हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान एंशियंट रूइन के अंदर जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार था और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान यहाँ पर खड़ा ही हुआ था, तभी वो देखता है कि एंशियंट रूइन के पास से तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आसपास फ्लक्चुएट हो रही है। तो फिर सारे ही लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर एंशियंट रूइन अब ओपन होने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर ढेर सारे लोग एंशियंट रूइन की तरफ ही जा रहे थे। शाओयान इस चीज़ को देख लेता है, फिर यहाँ पर आगे आकर खड़ा हो जाता है। एल्डर हु से कहने लगा होता है कि एल्डर हु, ये ट्रिप पूरी डेंजर से भरी हुई है, तो फिर यहाँ पर हमारा गोल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं वहाँ पर कुछ लोगों के साथ ही जाऊँगा, तो मैं आपसे हेल्प मांगूंगा एंड आप प्लीज़ यहीं पर रहना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ एंशियंट रूइन की तरफ अपनी गैंग के साथ चलने लगा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें एंशियंट रूइन का सीन दिखाया जाता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रही थी, यहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही थी। शाओयान जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ वही नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लैन के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर फैंग किंगर भी मौजूद होती है, जो कि यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को देखकर उन्हें तुरंत ही यहाँ पर ग्रीट करने लगी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो कहने लगे होते हैं कि एल्डर हुआंग शुआंग, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार आप भी यहाँ पर आएंगे। सुनकर वो एल्डर कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। असल में एंशियंट रूइन की बात ही इतनी ज़्यादा खास है कि यहाँ पर हमें आना ही पड़ा। और ये सुनकर अभी फ़िलहाल के लिए एल्डर ले ही कहने लग जाते हैं कि एल्डर हुआंग शुआन, तो इस बार आप चार्ज के अंदर हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिंगे भी यहाँ पर मौजूद होता है अपनी आइस रिवर वेले के साथ में। और हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग आपस में मजाक करते हुए कहने लगे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार खाली हाथ ही यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुआनमिंग सेक्ट से यहाँ पर एल्डर चैंग तियान नान भी मौजूद होते हैं और कह रहे थे कि यहाँ पर तो काफ़ी पावरफुल लोग हैं। उनका ही कहना ही था कि तभी वहाँ पर शाओयान और उसकी पूरी की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है फैंग किंगर, चैन तियान नान और साथ ही एल्डर बिंगे सभी देख रहे होते हैं शाओयान की तरफ को ही। शाओयान भी इन सभी की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि हेवनली डीमन एम्परर एंड सिस्टर आइस रेवर वेले थंडर पवेलियन शुआनमिंग सेक्ट। जिसके बाद यहाँ पर उसकी सारे सेक्ट्स के ऊपर नज़र होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फैंग किंगर शाओयान को देख के कह रही होती है कि शाओयान, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा कोई इंसान भी 1000 क्लास बन सकता है। वो यहाँ पर शाओयान की बेइज्जती करने लग जाती है इस बात पे भी कि शाओयान 1000 बन चुका है, जबकि खुद तो दीदी अभी भी शाओयान से इतनी ज़्यादा पीछे है। जिसके बाद लिटिल जिया को देखते हैं, जो कि कहने लगी होती है कि शाओयान, आखिर ये लोग खुद को समझ क्या रहे हैं एंड वैसे भी ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ये हेवनली डीमन रॉयल फैमिली अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हाई क्लास समझने की भूल करते हुए लगती है, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ स्टिंकी बर्ड्स से ज़्यादा नहीं है। अब इतनी ज़्यादा खरी बेइज्जती हो चुकी होती है फैंग किंगर की, तो कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। तो फिर तभी हुआंग शुआन यहाँ पर कहने लगे होते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, मेरी इनहेरिटेंस में तुम्हें दिलवाऊंगा, जिसके चलते तुम भी यहाँ पर दाउजुन बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाओगी। इस छोटी लड़की के बारे में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैंग किंगर खुश होने लगी थी, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो शाओयान की तरफ को देखने लगे होते हैं और कह रहे थे, तो क्या ये वही शाओयान है जिसने हमारी क्लैन के उस ब्लड को हासिल करने की कोशिश की है? और कहने लग जाता है कि अगर तुम जोंगजू के अंदर रहते तो फिर शायद मैं तुम्हारा कुछ ना कर पाता, लेकिन अब चूंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और जानबूझकर मेरे सामने खड़े हुए हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला ज़रूर से ही लूँगा। तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर 2 स्टार 1000 हो तो फिर तुम यहाँ पर कुछ भी कर लोगे। आखिर मुझे ये नहीं समझ आता कि एक 2 स्टार 1000 होने के बाद तुम आखिर इतनी ज़्यादा बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि उन्हें अभी शाओयान की असल पावर के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। तो इसके चलते वो शाओयान को कुछ से कुछ बोल रहे होते हैं। वेल, हमें दिखाया जाता है कि एल्डर ले भी सब कुछ देख रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब मौजूद है। तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, ये लोग तो खुद ही शाओयान से यहाँ पर डील कर लेंगे। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी एल्डर चैन भी यहाँ पर मौजूद थे और कह रहे होते हैं कि अब तो मैं ये देखूंगा कि आखिर पिल सिटी के सपोर्ट के बिना आखिर तुम वापस यहाँ से सेफली जाओ कि कैसे, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मतलब कि पूरे तरीके से शाओयान के लिए इस जगह पर अब खतरा भरा पड़ा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तभी आ जाते हैं एल्डर तांग जैंग, और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो फिर कह रहे थे कि एंशियंट रूइन में तो काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि
तांग हुओ जो थी उसकी नज़र शाओयान के ऊपर पड़ जाती है। वो तुरंत ही शाओयान को हेलो बोलने लगी थी। शाओयान भी उसकी तरफ को देखकर कह रहा होता है कि बर्निंग फ्लेम वेले तांग हुओ आप कैसी हैं। तो वो कहने लग जाती है कि मैं ठीक हूँ, जबकि उसके फादर तैंगजेन जो थे वो यहाँ पर शाओयान को देखकर थोड़े हैरान होने लगे थे और कह रहे थे कि शाओयान आखिर तुम कैसे हो। फिर शाओयान के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर शाओयान भी उनको ग्रीट करने लगा होता है। तो फिर ये सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट करने लगे होते हैं, जबकि होंग शुआन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर तांगजेन कहने लगे होते हैं कि शाओयान वाकई में तुम यकीनन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो। तुमने यहाँ पर एल्केमी कॉन्फ्रेंस को तो जीत ही लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी एक 1000 क्लास को भी ब्रेक थ्रू कर लोगे। वाकई में तुम्हारी जो स्पीड है चीज़ों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर कुछ और लोग जो कि नीचे खड़े हुए थे वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि अच्छा तो क्या ये वही चैंपियन है। वाकई में शाओयान काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आखिर किस तरीके का टैलेंट इस शाओयान के अंदर मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान कहने लग जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है एल्डर, असल में बात ऐसी है कि मेरा लक काम कर गया। ये सुनकर वो हंसने लग जाते और कह रहे थे कि आखिर तुम हर बार एक ही बात कैसे कह सकते हो। जिसके बाद शाओयान कहता है कि वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पर एंशियंट रूइन के अंदर आएंगे। इंडीड एंशियंट रूइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि असल में बात ऐसी है कि हम भी यहाँ पर अपने सेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेकर इस जगह पर आए हैं। एंड वैसे भी र्यूमर तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर हेवनली क्लैमिटी भी है, तो खैर हम लोगों का तो यहाँ पर आना बनता ही था। और कहने लग जाते हैं कि एक मिनट। उसके बाद वो दूसरी साइड को पलट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर सभी के सामने ज़ोर से इस बात को कहते हैं कि शाओयान ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर किया है, और अगर आप में से कोई भी इसको टच करने की कोशिश करेगा तो फिर याद रखना कि भले ही मैं उससे जीत नहीं पाऊँ, लेकिन मैं शाओयान को एंड तक अकम्पनी करूँगा। तो फिर जो भी यहाँ पर शाओयान को परेशान करने वाला है वो ज़रा एक बार फिर से सोच ले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो होली डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर होते हैं वो ये देखकर कह रहे होते हैं कि अब इस लड़की के साथ में बर्निंग फ्लेम वेले भी आ गई, लग रहा है कि हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा इसको हैंडल करना। तभी वो कह रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, वैसे भी इस ट्रिप का पर्पस ये नहीं है कि हम यहाँ पर आके शाओयान को हैंडल करें। जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर हुआंग शुआन अभी भी कह रहा होता है कि शाओयान आज तो तुम थोड़े लकी निकल गए, लेकिन याद रखना कि मैं एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा और तुमसे अपना अकाउंट ज़रूर से ही सेटल करूंगा। जबकि यहाँ पर बिंगे और साथ ही एल्डर ले भी खड़े हुए थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब शाओयान शुक्रिया अदा कर रहा होता है एल्डर तैंगजेन का। जबकि यहाँ पर ये जो एंशियंट रेलिक है उसकी सील जो थी वो अब ब्रेक करने वाली होती है और उसके अंदर क्रैक्स भी पड़ने लगे थे। तो फिर ये देखकर तैंगजेन कह रहे थे कि ये ब्रेक करने वाली है। सारे ही लोगों की अटेंशन उसी के ऊपर होती है कि अब आखिर आगे क्या होगा। और जैसे ही यहाँ पर ये एंशियंट सील ओपन होती है तो फिर ढेर सारे लोग भागकर उसी की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पूरे तरीके से ब्रेक होती है तो फिर इसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं उनकी बॉडी धीरे धीरे करके क्रैक करने लग जाती है। शाओयान भी इस चीज़ को नोटिस करता है तो फिर अपने अराउंड एक सील लगा लेता है। फिर बाकी सारे लोग भी ऐसा ही करने लगे होते हैं, लेकिन जो भी इस खतरनाक सी डोमिनेटिंग ओरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो इंसान इसकी चपेट में आते ही खुद ही ख़त्म होता जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर अपने बर्निंग फ्लेम वेले के एल्डर जो थे वो भी यहाँ पर उस शील्ड को ख़त्म करते हैं और अब यहाँ पर सारे ही लोग एक बार फिर से जानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी फैंग किंगर कह रही थी कि कितनी ज़्यादा ख़तरनाक औरत थी, वाकई में बहुत ज़्यादा टेरेबल इम्पैक्ट इसने डाला है। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपने सामने ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सी कोई चीज़ इनको देखने के लिए मिलती है। असल में यहाँ पर सारे ही लोग ये चीज़ देखकर हैरान थे कि यहाँ पर तो 10 अर्थ डीमन मौजूद हैं। असल में डीमन पपेट जो होते हैं वो यहाँ पर अब तक ऐसे ही खड़े हुए थे, लेकिन एंशियंट सील ओपन होने की वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे जो पपेट्स होते हैं इनके ऊपर लगी हुई सील हट जाती है और ये सारे के सारे तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं। शाओयान जैसे इस चीज़ को देखता है तो फिर कहने लगा था कि ये तो अर्थ डीमन पपेट हैं और इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, एटलीस्ट पीक ऑफ दाउजुंग पे तो ये होंगे ही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एल्डर तियानहुओ कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इसके बारे में।
क्योंकि ये एक टेस्ट है सीनियर दाओशेंग की तरफ से, तो ये मुश्किल होना तो बनता ही है। और कह रहे थे कि इससे नीचे जो भी बंदा होगा वो असल में इन अर्थ डीमन पपेट के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी एक एल्डर जो थे स्टार दाउजन होते हैं वो आगे बढ़ने लगे थे और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को समझ रहे होते हैं। आगे जाते ही वो यहाँ पर एक पपेट को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी चारों ही तरफ रिलीज़ होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो पपेट वहीं पर ही गिर गया था। जबकि यहाँ पर बाकी सारे पपेट भी एक एक करके हरकत में आ जाते हैं और सारे ही इकट्ठे होकर आ रहे थे। जबकि एल्डर जैसे ये चीज़ को देखते हैं तो कह रहे थे कि तुम सिर्फ कुछ दाओजोंग हो जिनकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर की नहीं है और आज ये ओल्ड मैन तुम्हें अपनी असल पावर दिखाएगा। और ये कहकर सभी को किसी को किक से मार रहे थे तो किसी को पंचिस से, जबकि यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यहाँ पर सभी को ख़त्म कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान भी यही देख रहा था कि ये एल्डर तो यहाँ पर इनको सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहे और यहाँ पर पलक झपकते ही सारे ही पपेट्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। जबकि सडनली यहाँ पर ये जो पपेट थे उनकी आइज़ ओपन होती हैं, वो एक बार फिर उठकर आ जाते हैं एल्डर के सामने और हमें दिखाया जाता है कि इस बार ये एक फॉर्मेशन बनाने लगे होते हैं। सारे ही पपेट उस फॉर्मेशन के चारों ही तरफ खड़े थे, जबकि एक पपेट इस फॉर्मेशन के बीच में होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर वो जो ब्लू कलर की लाइट थी वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर ग्रीन कलर की लाइट में हो जाती है। और तभी यहाँ पर शाओयान देखता है और कह रहा था कि क्या ये अपने आप को इवॉल्व भी कर सकते हैं फॉर्मेशन के थ्रू। और हमें दिखाया जाता है कि अब इस पपेट की स्ट्रेंथ भी 2 स्टार दाउजन हो चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ शाओयान कह रहा था कि शुआन सेक्ट के एल्डर तो अब गए, इन्होंने काफ़ी बड़ा सा पंगा ले लिया है। तभी यहाँ पर वो पपेट एकदम लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ते हुए आता है और एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो खुद को बचा भी नहीं पाते और इन दी एंड वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर रुकते हैं और ब्लड वॉमिट कर देते हैं। फिर कह रहे थे कि इस पपेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, लेकिन पपेट तो दोबारा आकर उनको किक मारता और काफ़ी सारे पंचेस से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत ज़्यादा घायल कर चुका था। जिसके बाद यहाँ पर ये सारे ही लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। जबकि शाओयान कहता है कि क्यों ना मैं इसे काबू में कर लूँ, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ के साथ में मैं यहाँ पर आराम से 5 स्टार दाउजन के अगेंस्ट में फ़ाइट कर पाऊँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीनियर पिट रहा था तो शाओयान उसके पास आकर कहता है कि सीनियर आप इसे कुछ देर के लिए होल्ड करें, मैं यहाँ पर इसको पकड़ लूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये सुनने के बाद वो एल्डर तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करने लगे थे और अपने सेक्ट की स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हुए वो उसे चारों ही तरफ से ग्रैब करके उसे पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि लिटिल ब्रदर जल्दी करो। तो हमें दिखाया जाता है कि शाओयान भी यहाँ पर आगे बढ़ता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को तुरंत ही रिलीज़ कर देता है। ये देखकर फैंग किंगर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहने लगी होती है कि ये तो इन पपेट को काबू करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हुआंग शुआन कहता है कि डरो नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से ये चीज़ हासिल करने नहीं दूंगा। जो चीज़ हमारी नहीं है वो इसकी भी ना हो सकेगी। ये कहकर वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके फिस्ट को कोई तो रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि स्काई डीमन पपेट ही है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसको एक अटैक करता है, जिसके बाद तो इन दोनों के बीच में ही अटैक्स की बरसात होने लगी होती है और एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं। जबकि ये देखने के बाद अब यहाँ पर एल्डर कहने लगे होते हैं कि क्या इस लड़के के पास में इस तरीके का एक पपेट भी है, जब ही तो इसने आगे बढ़कर एक्शन ले लिया। जबकि दूसरी तरफ शाओयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्लेम्स का यूज़ करते हुए धीरे धीरे करके यहाँ पर इन सभी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर शाओयान उन सभी को काबू कर लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी को अपने पास अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रखने लगा होता है। जबकि दूसरी तरफ ये जो दाउजन लेवल का पपेट था वो यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी वो भी वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि अब वो शाओयान के कंट्रोल में है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि स्काई डीमन पपेट तो लगातार कभी किक मार रहा था, कभी फिस्ट मार के अटैक कर रहा होता है और हालत एकदम ही बुरी कर दी होती है उसने हुआंग शुआन की। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो अब एक और काफ़ी ख़तरनाक सा हमला करने वाला था। हुआंग शुआन के एक्सप्रेशन देखने लायक थे और वो यहाँ पर डर रहा होता है। जबकि यहाँ पर एल्डर तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज़ करते हुए उसे अपने पास में समन कर लेते हैं। वो यहाँ पर आ जाता है जबकि स्काई डीमन पपेट अब वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिसके बाद शाओयान देख रहा होता है कि यहाँ पर ये एंशियंट रूइन का गेट ओपन होने लगा है। तो फिर यहाँ कहता है कि एल्डर तैंगज़ेन मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है मेरे फ्रेंड, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सबसे पहले शाओयान और उसका ग्रुप ही जाता है, फिर एल्डर तैंगज़ेन जाते हैं, तो फिर बाकी सारे लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे करके एंशियंट रूइन के अंदर जाने लगे होते हैं। जबकि हुआंग शुआन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब एम्बैरेस्ड होकर खड़ा हुआ था क्योंकि शाओयान के पपेट से पिट कर आ गया है। तो फिर एल्डर उसकी तरफ को एक लुक देते हैं, फिर उसके बाद वो भी एंशियंट रूइन के
अंदर चले गए थे। जबकि यहाँ पर शाओयान से पिटने के बाद वो काफ़ी एम्बेरस्ड होते हुए कहता है कि शाओयान, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे ही अब आ चुके होते हैं एंशियंट रूइन के अंदर, जहाँ पे बना हुआ होता है एक अजीब सा ही रोड टाइप। जिसके बाद यहाँ पर इन सभी को इस रोड के आगे से रास्ता तय करते हुए जाना था। जैसे ही यहाँ पर शाओयान की नज़र पड़ती है बिंगे और बाकी सारे एल्डर्स के ऊपर, तो हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग रास्ते पे खड़े हुए थे आगे बढ़ने के लिए। जबकि हमें दिखाया जाता है कि शाओयान तुरंत ही आगे बढ़ने लगा था। जैसे ही वो एक कदम आगे रखता है तो फिर एंशियंट रूइन का यहाँ पर दूसरा अटैक उसके ऊपर होता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर आकर उससे हिट करने लगी थी, लेकिन शाओयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज़ करते हुए अपने चारों ही तरफ एक शील्ड लगा लेता है। फिर अपने सारे ही पार्टनर्स से कहता है कि आप प्लीज़ मेरे साथ आओ। तो फिर वो सारे ही काफ़ी आराम से वहाँ से आगे बढ़ने लगे होते हैं। बिंग है और उनकी टीम भी आगे बढ़ रही थी, जबकि कुछ लोग जो कि यहाँ पर बिना शील्ड के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो तबाह होते जा रहे होते हैं। अब शाओयान जैसे ही यहाँ पर आगे के रास्ते की तरफ को होते हुए जाता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वापस आने के बाद ये लोग फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके थे। पहले तो शाओयान सोचता है कि शायद ये ऐसा ही सेम रास्ता होगा, जबकि ये आगे बढ़ते हैं। लिटिल जिया भागते हुए जाती है, लेकिन दोबारा से ये उसी रास्ते पर आ चुके थे। अब वो समझ चुकी थी और कह रही थी कि शाओयान इतनी देर से हम सेम ही रास्ते पर आ रहे हैं, आखिर मसला क्या है। तो यहाँ पर लिटिल फेरी कह रही थी कि असल में मुझे तो लगता है कि कोई इल्यूजन है। शाओयान की नज़र पड़ती है इस माग्मा के ऊपर, तो वो कहता है कि लग रहा है कि सेफेस्ट रास्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह से ही निकल कर आएगा। डीमन पपेट को जैसे ही माग्मा के अंदर छोड़ता है तो फिर शाओयान को रास्ता मिल जाता है और कहता है कि रास्ता माग्मा के अंदर से ही है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान सभी के ऊपर शील्ड लगा लेता है। तो फिर ये सारे के सारे माग्मा के अंदर चले जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अब माग्मा से होते हुए फाइनली असल रास्ते की तरफ को आ चुका होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माग्मा यहाँ पर ऊपर एक छत की तरह मौजूद था। तो यहाँ पर ये देखकर एल्डर त्यान हो कह रहे होते हैं कि इंडीड ये टेस्ट एक दाओ शेंग के द्वारा ही बनाया गया है, जब ही तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। किसने सोचा होगा कि माग्मा के अंदर से रास्ता हमें मिलेगा। शाओयान वापस से आगे बढ़ने लगा होता है और लिटिल फेरी से कह रहा होता है कि अब हमें काफ़ी केयरफुल रहते हुए उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करना होगा। और कह रहा था कि जिया अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर तो है। तो वो कहती है कि बिल्कुल तुम फिक्र मत करो, और ये कहकर वो भागते हुए वहाँ से आगे चलने लग जाती है। जिसके बाद फाइनली वो स्मेल करके बताती है कि देखो मुझे यहाँ से मेडिसिनल हर्ब्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। तो फिर सारे के सारे वहीं आ जाते हैं। शाओयान वहाँ पर आकर वहाँ का गेट ओपन करता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स पहले तो इन सभी की तरफ को आती है। जिसके बाद शाओयान अपने सामने देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इवन इस जगह को देखने के बाद तो अब यहाँ जैन भी कह रहे थे कि ये जगह तो हमारे वान्यू माउंटेन रेंज से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी वो कह रही थी कि चलो अब सभी लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए चलते हैं उस ड्रैगन बेबी फ्रूट को। तो सारे के सारे फाइनली ढूंढते ढूंढते इस जगह के एकदम ही तल वाले एरिया पे आ चुके होते हैं और इन्हें देखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा पेड़। जिसके बाद शाओयान कह रहा होता है क्या यही है। तो फिर लिटिल जिया कहती है कि हाँ यही है। तभी शाओजन कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ चलो लेकर आते हैं उस फ्रूट को। जबकि यहाँ पर लिटिल जिया कह रही होती है कि अगर ये जगह यहाँ पर है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल क्रिएचर ज़रूर से इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये हुआनयुन ड्रैगन फ्रूट जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिलेगा। तभी शाओयान कह रहा होता है कि हाँ बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। तो वो आसपास देखने लग जाता है। शाओयान का इतना कहना ही था कि तभी वहाँ पर एक मिस्टिक स्काई पाइथन आ जाता है। वो देखने में काफ़ी खतरनाक सा लग रहा था और तुरंत ही रोर करने लग जाता है। जबकि ये देखने के बाद लिटिल जिया कह रही होती है कि ये तो एक एंशियंट मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है। जिसके बाद वो कहती है कि इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है और ये एक ड्रैगन ब्लड लाइन से भी है। तो शाओयान उसकी तरफ को देखने लग जाता है और कह रहा था कि आखिर कैसे इसको हैंडल करना है। तो वो कह रही थी कि आखिर तुम परेशान क्यों होते हो मेरे होते हुए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सामने एक एंशियंट ड्रैगन है। तो फिर के सामने यहाँ पर ये कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा अर्थ फॉर्म ही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिटिल जिया तुरंत ही वहाँ पर खड़ी होती है और थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद उसका हेवनली ड्रैगन वहाँ पर अपीयर हो जाता है। जिसे देखकर तो यहाँ पर ये मिस्टिक स्काई पाइथन एकदम से ही सहम के वहाँ पर आ जाता है और अब काफ़ी ज़्यादा प्यार से आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। जबकि लिटिल जिया उसको थोड़ा पेट करती है, फिर इशारा करती है उस फ्रूट की तरफ। तो ये देखकर बेचारा डर तो रहा ही होता है, कुछ कहने वाला था लेकिन लिटिल जिया के ड्रैगन को देखकर डर के मारे वहीं पर चुप हो जाता है, थोड़ा हताश सा भी नज़र आ रहा होता है।
तो फिर यहाँ पर लिटिल जिया कहती है कि शायान तुम इसे कंपनसेशन के तौर पर कुछ दे दो, बेचारा मुझे काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल लग रहा है। तो शायान वहीं पर आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। और ये कहकर यहाँ पर शायान उसकी तरफ को देखने लगा होता है, कह रहा था कि तुम्हारा एक एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है, तो फिर तुम्हारी ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक मेच्योर हब दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ठीक है। तुम बताओ क्या कंपनसेशन के तौर पर इसे एक्सेप्ट करते हो? तो ये देखकर वो यहाँ पर काफ़ी जल्दी हाँ कर देता है और उसे खा भी लेता है। फिर उसके बाद वो आराम से वाटर के अंदर चला गया था और अब वहाँ पर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपनी आंखों के सामने सोल ड्रैगन बेबी फ्रूट को देखता है। फिर उसे अपने पास में रख लेता है और फिर कह रहा था कि मास्टर फाइनली ये मैंने कर ही दिखाया। जबकि लिटिल जिया जो थी उसे यहाँ पर कुछ दिखता है तो वो यहाँ पर उस जगह पर आगे बढ़ती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसे अब कुछ कुछ अजीब से फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, उसे कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। तो यहाँ पर वो अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, वहीं पर रुक कर खड़ी थी। जबकि जैन उसके पास आकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? तो फिर शायान भी यहाँ पर लिटिल जिया के पास आकर पूछता है कि जिया आखिर क्या हुआ है? तो वो कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस जगह से कुछ आवाज़ें आ रही जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड इसी के साथ गाइस ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।